हेलो गाइस, मेरा नाम शुभम है एंड मैं एक बीसीए परस्यू स्टूडेंट हूँ। और मैं करंटली अभी फोर्थ सेमेस्टर में हूँ, तो यानी कि मेरे पास फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर अभी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए बचा हुआ है। सो आई थिंक ऑफ स्टार्टिंग समथिंग न्यू विच इज़ स्टार्टिंग अ यूट्यूब चैनल एंड आई एम गोइंग टू पोस्ट द कंटेंट रिलेटेड टू वेब डेवलपमेंट। सो फुल स्टैक का एक रोड मैप प्रिपेयर किया है, जिसमें सबसे पहले मैं बैकएंड पार्ट को एक्सप्लोर करने वाला हूँ एंड देन उसके बाद मैं फ्रंट एंड में आने वाला हूँ। क्योंकि मैंने फ्रंट एंड ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है, तो मैं उसको बाद में एक्सप्लोर करना चाहता हूँ और फ्रंट बैकएंड को सबसे पहले एक्सप्लोर करूँगा, जिसमें मैंने इसको कम से कम 15 फेजेस में डिवाइड किया है। आगे जाके ये फेजेस और बढ़ भी सकते हैं, बट अभी फेज़ वन में अ, हम मैंने नोड जेएस को रखा है, विच इज़ योर लैंग्वेज फॉर द बैकएंड। तो इसमें हम नोड जेएस के बारे में सीखेंगे, इसके फंडामेंटल्स को कवर अप करेंगे। उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्किंग से रिलेटेड फंडामेंटल्स को कवर अप करेंगे, क्योंकि नोड जेएस इज योर बैकएंड इज नॉट जस्ट अबाउट बिल्डिंग अ वेब सर्वर। हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करने का की हेल्प मिलती है बिकॉज ऑफ नोड जेएस। तो yes, we are not only going to cover or build web server. We are also going to cover up command line tools, like your how we can make something like that. Okay, so yeah, so fundamental of computer networkings भी cover करेंगे, जिसमें ये बेसिक बेसिक लेवल के टॉपिक्स आ जाते हैं। उसके बाद हम एक्सप्रेस जेएस, जो कि नोड जेएस का ही पार्ट है, उसको हम उसका यूज़ करके हम कैसे एक सर्वर क्रिएट कर सकते हैं, हम एपीआईज कैसे क्रिएट करते हैं, विच कैन बी लेटर ऑन हेल्पफुल टू इंटरेक्ट विद द सर्वर फॉर फ्रंट एंड पार्ट। सो यस, हम एक्सप्रेस के बारे में पढ़ेंगे, एपीआई कैसे डिज़ाइन करते हैं, कैसे उसकी लेयरिंग रहती है, और एक बेसिक SaaS एप्लीकेशंस भी बनाने का ट्राई करेंगे। एंड देन उसके बाद वन एंड ओनली डेटाबेस भी आता है, क्योंकि हमें यूज़र की इंफॉर्मेशन को कहीं ना कहीं स्टोर करना ही पड़ेगा। अपनी एप्लीकेशन को स्केलेबल बनाने के लिए हम मोंगोडीबी का यूज़ करेंगे और उसके कॉन्सेप्ट्स को मास्टर करने का ट्राई करेंगे। देन उसके बाद हम आर्किटेक्चर रिलेटेड भी चीज़ों को सीखेंगे, विच इज़ योर मॉडल व्यू कंट्रोलर। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इन अवर बैकएंड। और कोई भी एप्लीकेशन कितनी भी अच्छी डिज़ाइन में हो, कितना भी अच्छा उसका बैकएंड का कोड लिखा हो, लेकिन अगर सिक्योरिटी के लेवल पे वो आउट ऑफ 10 अगर 5 से कम, 7 से कम है, तो वो एक अच्छी एप्लीकेशन नहीं कंसिडर की जाती। तो हमें ऑथेंटिकेशन, सिक्योरिटी लेवल पे हम क्या चीज़ें इंटीग्रेट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें सीखेंगे। उसके बाद फेज़ नंबर 7 है पेमेंट एंड मोनेटाइजेशन। हम एक ऐसी एप्लीकेशन बनाना सीखेंगे जिसमें हम पेमेंट भी इंटीग्रेट करेंगे यूजिंग समथिंग कॉल्ड स्ट्राइप और रेजर पे। तो यस, वी आर ऑल्सो गोइंग टू इम्प्लीमेंट दैट। उसके बाद अपनी एप्लीकेशन जो एक फ्रंट एंड और बैक एंड को मिला के बनी है, उसको हम कैसे एक प्लेटफॉर्म्स, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, यानी कि नेटलिफाई हो गया, वर्सल हो गया, रेंडर हो गया, तो इसका यूज़ करके मैं कैसे डिप्लॉय करूँगा, ताकि सिर्फ मैं ही नहीं और भी लोग उस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकें। ओके। उसके बाद फेज नंबर 9 में हम थोड़े एडवांस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, थ्रेड पूल्स के बारे में पढ़ेंगे, इवेंट लूप्स को थोड़ा डेप्थ में देखेंगे। एंड देन उसके बाद हमारा बैकएंड कवर अप हो जाएगा। देन उसके बाद एज आई सेड, हम फ्रंट एंड पे आएंगे और फ्रंट एंड के नॉलेज को और ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, क्योंकि मैंने फ्रंट एंड पार्ट ऑलरेडी कर रखा है। तो मैं HTML और CSS को बेसिक लेवल, एक फाउंडेशनल लेवल पे अपने आप को और बूस्टअप करने के लिए मैं ये सारे टॉपिक्स को दोबारा से रिवाइज करूँगा, ताकि मेरी अंडरस्टैंडिंग इसको लेके और बढ़ सके। जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स को सीखेंगे। इसमें हम वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, कॉल स्टैक, मेमोरी बेसिक्स, डॉम ट्री,
एंड यूआई मैनिपुलेशन, ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं ये सब सीखेंगे, और कुछ प्रोजेक्ट्स बनाना भी सीखेंगे जैसे यहाँ पर मेंशन है। फिर फेज नंबर 12 में, क्योंकि हम बैकएंड भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो हमें लॉजिक बिल्डिंग बहुत अच्छे से आना चाहिए, और डेटा स्ट्रक्चर की नॉलेज भी होनी चाहिए, तो प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है। ओके, तो उसके लिए हमें एक अच्छा कोड लिखना आना चाहिए, जिसकी वजह से हम अपनी एप्लीकेशन को परफॉर्मेंट बना सकें। तो इसीलिए डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है हमारी लर्निंग जर्नी का। एंड देन जब हमारे बेसिक्स फंडामेंटल्स लाइक योर HTML CSS और जावास्क्रिप्ट कवर अप हो जाएं, उसके बाद हम एक लाइब्रेरी को पिक करेंगे विच इज़ योर रिएक्ट, एंड देन उसके बाद उसको और ज़्यादा उसके बेसिक लेवल पे हम उसको समझेंगे, लाइक योर स्टेट एंड प्रॉप्स क्या होते हैं, कंपोनेंट आर्किटेक्चर क्या होता है, बिहाइंड द सीन रिएक्ट कैसे काम करता है, क्या कोड लिखा हुआ है, एंड रिएक्ट और रिएक्ट डॉम में क्या डिफरेंस है। उसके बाद हम कुछ एप्लीकेशंस बनाना सीखेंगे यूआई बेस्ड, एंड देन उसके बाद टाइप स्क्रिप्ट विच इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट नाउ डेज, जिसमें हम जावा स्क्रिप्ट की एक एक लूप होल को विच इज़ योर टाइप सेफ्टी कवर करेंगे टाइप स्क्रिप्ट में, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट जो है वो हमें एक एडिशनल फीचर प्रोवाइड करता है, तो आजकल ये इंडस्ट्री लेवल में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो इसीलिए हमें इसको सीखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद फेज नंबर 15 में, एज यू नो कि हम एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करने वाला है आने वाले टाइम पे फॉर डेवलपर्स, तो हमें एआई को यूज़ करना भी आना चाहिए। इसीलिए मैंने इस फेज को भी अपने इस रोड मैप में रखा है। सो यस, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस रोड मैप, और यस, तो मैं ये कवर अप करने वाला हूँ। या, सो सी यू ऑन माई नेक्स्ट वीडियो।